हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ जर्नल अवेयरनेस एंड साइंस के शॉर्ट नोट्स लेक्चर की सीरीज़। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीकेएसएसबी क्लास फोर्थ की अराउंड 1000 पोस्ट हैं जो जीकेएसएसबी को रेफ़र हो चुकी है। और साथ ही साथ ये जो जनरल अवेयरनेस की मैं शॉर्ट नोट्स के जो शॉर्ट नोट सीरीज़ लेक्चर जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवाऊँगी, वो जीकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो जीकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे जीकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर हो, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीकेएसएसबी क्लास फोर्थ के जनरल अवेयरनेस सिलेबस के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे गाइज, ये है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ इंडिया कल्चर का टॉपिक। ठीक है, ये जो इंडियन कल्चर है हमारा, ये जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये फाइनेंस अकाउंट के सिलेबस में भी है और साथ ही साथ ये जूनियर असिस्टेंट के भी सिलेबस में है। चाहे आप कोई भी जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम ले लेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो गाइज, जैसा ही मैं आपको बता दूँ, ये जो इंडियन कल्चर का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही वास्ट है। बुक्स में भी जब हम इसको पढ़ने जाएंगे ना, तो बुक्स में बहुत सा मटेरियल है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने वही चीज़ें उठाई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कल्चर। अब देखिए गाइस, इंडियन कल्चर में क्या क्या आता है कि इंडियन का कल्चर कैसा है, यानी कि इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन सा इसका इंडियन क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, इंडियन म्यूज़िक हो गया, इंडियन आर्किटेक्चर हो गया, है ना। तो ये सब आता है इंडिया के कल्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ इंडियन आर्किटेक्चर। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आर्किटेक्चर होता क्या है? द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज आर्किटेक्चर। जो बिल्डिंग बनाने की एक कला को, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की कला को आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ड आर्किटेक्चर है वो डेराइव्ड होता है लैटिन वर्ड टेक्टन से, जिसका मतलब है बिल्डर। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपको हमारे आर्किटेक्चर में दो वर्ड देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर तो है ही है, और दूसरा हमें वर्ड देखने को मिलेगा स्कल्पचर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है। तो आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर क्या है? कला बिल्डिंग बनाने की, और स्कल्पचर क्या है? आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैचूज और फिगर, वो कला जिसमें हम स्टैचूज बनाते हैं और फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में बहुत सी चीज़ें, बहुत सा मटेरियल यूज़ होता है, जैसे स्टोन, ब्रिक्स, वर्ड्स एक्सेट्रा। इन सबको मिला के हमारा एक आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, और स्कल्पचर में हम सिंगल मटेरियल बनाते हैं। अगर स्टोन से अगर हम कोई मूर्ति बना रहे हैं तो वो पूरी स्टोन से बनाएंगे, अगर मेटल से बना रहे हैं वो पूरी मेटल से बनाएंगे, अगर क्ले से बना रहे हैं तो वो पूरी क्ले से बनाएंगे। या एग्जाम्पल, ताजमहल, टेम्पल्स हो, पॉट्स एक्सेट्रा। और स्कल्पचर की एग्जांपल है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड डांसिंग गर्ल्स एक्सेट्रा। ये जो डांसिंग गर्ल्स है ना, ये हमारी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है ना, उसमें ये एक स्टैचू था। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि मैंने आपको जो भी समझाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अब देखो, हम जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो कैसे पढ़ेंगे आगे। इसको क्लासिफाई किया है सबसे पहले एंशियंट इंडिया में। तो एंशियंट इंडिया में क्या क्या आ जाता है? हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता, साउथ इंडिया। फिर आता है हमारा मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में आ जाता है दिल्ली सल्तनत और मुगल। मॉडर्न इंडिया में आ जाता है इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल। तो अब आप समझ गए हमें इंडियन आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशियंट इंडिया में हड़प्पन आर्ट। ठीक है, देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखो गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पर स्थित है? बैंक ऑफ रिवर इंदस। ठीक है, सिंधु घाटी के तट पर ये स्थित है। मेनली कौन से पार्ट कवर करती है ये? नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न
इंडिया, ठीक है। तो जो गाइस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मेनली जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं वो अभी पाकिस्तान में है, इंडिया में भी हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि जो पहले इंडिया और पाकिस्तान वो एक ही था, ठीक है। मेजर साइट्स की अगर हम बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। और ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है ना, ये एक्चुअली पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है और लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और जो राखी गढ़ी है वो लार्जेस्ट साइट है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आई होप आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शॉर्ट ओवरव्यू हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इंडिया द स्टोरी ऑफ आर्किटेक्चर बिगिंस विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इंडिया में जो आर्किटेक्चर की जो स्टोरी थी ना वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू हुई है, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अपनी जो उनके आर्किटेक्चर्स थे ना एक वेल प्लान तरीके से बनाते थे और एडवांस लेवल पे जो उनकी सोच थी एक एडवांस लेवल की थी, तो जिस वजह से उनका एडवांस लेवल का एक आर्किटेक्चर होता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था। सबसे पहले देखिए सिटीज बिल्ड ऑन ग्रिड पैटर्न। जो वहाँ की सिटीज हैं वो ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। अब ग्रिड पैटर्न कौन सा है गाइस, ये देखिए ये रहा ग्रिड पैटर्न, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला। ये जो आप ब्लॉक्स देख रही हैं गाइस, ये जो ब्लॉक्स हैं ये हाउसेज होते थे, ठीक है। ये क्या है, हाउसेज होते हैं। और ये जो सीधी सीधी लाइंस जा रही हैं ना ये रोड्स होते हैं, ठीक है। तो इस ग्रिड पैटर्न में उनकी सिटीज थी, ठीक है। और जो रोड्स थे वो कट किए जाते थे राइट एंगल पे। ये आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में जो इनके रोड्स जा रहे हैं, तो रोड 90 डिग्री के एंगल पे रख के बनाए जाते थे। जो हाउस थे वो बेक्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स से, कच्ची ईंटों से नहीं, ईंटों को पका के, ठीक है, उसको वो जो हीट उनको हीट लगा के फिर जो ब्रिक्स थी ईंटें थी उनको बनाया जाता था। तो देखिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो, ठीक है। फिर क्या था, उन्होंने उनका जो सिटी डिवीज़न था, सिटी उनकी डिवाइड थी सिटाडेल में और लोअर सिटी में। सिटाडेल यानी कि अपर पार्ट और लोअर सिटी आ गई लोअर पार्ट, ठीक है। ये देखिए सिटाडेल, जैसे ये देखिए ये आ जाता है हमारा सिटाडेल, क्या है ये अपर पार्ट है, ठीक है, अपर सिटी है ये। और ये जो नीचे है ये है लोअर सिटी, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। सिटाडेल जो मेनली यूजेस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ठीक है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी जो शायद जो बड़े बड़े रूलर्स तो उस टाइम पे नहीं थे एक्चुअली, तो जो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते होंगे उनके वहाँ पे घर वगैरह होते थे। और जो लोअर सिटी थी वहाँ पे कॉमन पीपल का घर होता था, ठीक है। आपको सिटी डिवीजन समझ आ गया इनका। इनकी सिटी डिवाइड होती थी 2 पार्ट्स में, सिटाडेल यानी कि अपर पार्ट एंड लोअर सिटी में, ठीक है। अब देखते हैं कि सिटाडेल में और क्या क्या था। सिटाडेल में बिल्डिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। ग्रेनरीज यानी कि अनाज के बड़े बड़े भंडार होते थे। रेजिडेंस ऑफ रूलर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा रूलर्स तो होते नहीं थे, शायद जो बड़े बड़े अमीर लोग होते होंगे उनके घर वहाँ पे होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मिलते थे सिटाडेल में पब्लिक बाथ रिचुअल क्लिनजिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। तो देखिए पब्लिक बाथ एक्चुअली थे क्या, देखिए इस तरह से वो बाथ टब की तरह, मतलब एक टब होता था, इस साइड से भी सीढ़ियाँ होती थी, इस साइड से भी सीढ़ियाँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो साइड पे ना वहाँ पे कुछ रूम्स भी होते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि चेंजिंग रूम्स हैं उनके, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे अब लोग क्या करते हैं नहाने के लिए, रिचुअल जो बाथिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, जैसे गंगा जाते हैं ना, हरिद्वार काशी वगैरह, तो उस टाइम पे पब्लिक बाथ यूज़ होते थे रिचुअल क्लिनजिंग के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उनका एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। जैसे वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करते थे तो उन्होंने पाइप्स लगाए होते थे जिससे सारा जो पानी है वो बाहर की ओर जाता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इम्पॉर्टेंट हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा आ जाता है ग्रेट बाथ, जो मैंने आपको पब्लिक बाथ बताया, जो कि मोहनजोदारो में है। इधर से आपको क्वेश्चन बन सकता है
ऑफिशियल रेजिडेंस मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो यूज़ किए जाते होंगे वो भी मोहनजोदारो में पाए गए हैं। जॉइंट रिजर्वियर, अब जॉइंट रिजर्वियर क्या है गाइज, ये वाटर को स्टोर करने का एक कुछ सिस्टम बनाया था उन्होंने, जहाँ पे वो वाटर स्टोर करके रखते थे। इसके एविडेंसेस मिले ढोलावीरा में। ग्रेट ग्रैनरी, अनाज के भंडार, ये भी मिले हैं हड़प्पा में। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, ये मिले हैं लोथल में, ठीक है। असेंबली हॉल, यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती होंगी उनकी, तो वो उसके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहेंजोदारो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। तो देखिए गाइज, जिस बुक से मैं देखा मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इधर से आपको जो क्वेश्चन बन सकता है तो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्कल्पचर्स की। अब स्कल्पचर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। स्कल्पचर्स में क्या आ जाती हैं, सील्स आ जाती हैं, ब्रॉन्ज फिगर्स, टेराकोटा फिगर, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स की। सील्स होती है मोहरें, उनके टाइम पे मोहरें थी जो किससे बनाई जाती थी, स्टीटाइट से। एक सॉफ्ट स्टोन होता था, ये डिफरेंट शेप और साइज़ की होती थी, स्क्वायर में भी होती थी, रेक्टेंगल में भी होती थी और सर्कुलर में भी होती थी। फिर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं गाइज, एक हार्ड सरफेस सा कुछ होता था, ठीक है, उसके ऊपर ना कुछ कुछ लिखा होता था, ठीक है। पिक्टोग्राफिक, कैसे पिक्टोग्राफी होती है, सिंबल लैंग्वेज, ठीक है। पिक्टोग्राफिक होते हैं सिंबल लैंग्वेजेस में कुछ लिखा होता था। अनडेसिफर्ड यानी कि जो बड़े बड़े हमारे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ नहीं पाए कि एक्चुअल में उन्होंने लिखा क्या था, और उनको लिखा जाता था राइट टू लेफ़्ट, जैसे उर्दू लिखते हैं ना वैसे ही राइट टू लेफ़्ट उनको लिखा जाता था। और इन सील्स पर एनिमल्स की पिक्चर्स होती थी, जैसे यूनिकॉर्न हो गया, बुल, एलिफेंट, टाइगर। और काऊ के हमें यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो मोहर है जो सील है उसकी एक साइड पे होता था एनिमल की फिगर, दूसरे साइड एनिमल या ह्यूमन की फिगर, और दूसरे साइड पे होता था इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, और ये सील्स यूज़ की जाती थी ट्रेड के लिए। एग्जाम्पल यूनिकॉर्न सील और पशुपति सील, ठीक है। तो गाइज ये जो यूनिकॉर्न सील है जो हमें मिली, इनके जो अवशेष हैं हमें दोनों के हमें मिले मोहेंजोदारो में, ठीक है। और देखो गाइज, ये जो पशुपति सील है ना, ये जो पशुपति सील है ना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पशुपति सील पे एक्चुअल में ये हमें मिला था मोहेंजोदारो में, इनके अवशेष मिले हैं। तो पशुपति सील एक्चुअल में है क्या, एक ह्यूमन डीटी है, एक देवता है जो सिटिंग क्रॉस लेग्ड, मतलब लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, यानी चापड़ी मार के बैठे हैं वो। तो उनके लेफ्ट साइड पे एलिफेंट्स और टाइगर्स हैं, और उनके राइट साइड पे राइनोसोरस और बफेलो है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जो स्कल्पचर्स है ना, इनके रिलेटेड कुछ था नहीं, तो बट मैं फिर भी ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। बट इनसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े कम ही, इनसे मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आएंगे, बट कोई भी चीज़ छोड़नी क्यों है ना। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉन्ज फिगर। तो ये जो ब्रॉन्ज की फिगर्स हैं ये कैसे बनती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक कौन सी होती है, एक वैक्स की फिगर होती थी गाइस, ठीक है। तो उसके ऊपर वो क्या करते थे, उसको कोट कर देते थे, किसके साथ, क्ले के साथ उसको कोट कर देते थे, फिर उसको सुखा देते थे, ठीक है। फिर उसको सुखा देते थे, फिर उसको क्या करते थे, उसको हीट प्रोवाइड करते थे, जिससे जो अंदर का जो वैक्स है ना वो मेल्ट हो जाए। उसके ऊपर वो एक होल बना देते थे, जिसकी वजह से जितना भी जो वैक्स है वो मेल्ट होकर बाहर आ जाए। फिर जब वो वैक्स सारा मेल्ट होकर बाहर आ जाता था तो वो क्या करते थे, उसके अंदर मेटल फिट कर देते थे, ठीक है। फिर जब उसके अंदर मेटल फिट कर देते थे तो ऊपर से वो जो क्ले है ना उसको तोड़ देते थे, तो फिर हमारी एक मेटल की जो फिगर है वो बन जाती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल, इसका जो हमें अवशेष है वो मोहेंजोदारो में मिला। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, क्या ये, डांसिंग गर्ल। फिर आता था
टेराकोटा। टेराकोटा किससे बनाया जाता था? बेक्ड क्ले से। टेराकोटा से बनते क्या थे? टॉयज़ बनते थे, एनिमल फिगर, मिनिएचर कार्ड एक्सेट्रा। मतलब स्मॉल साइज़ फिगर, छोटे-छोटे इससे टॉयज़ बनते थे स्पेशली बच्चों के लिए। एग्ज़ाम्पल और इसका भी हमें अवशेष मिला, एक मदर गॉडेस मिली जिसको उस टाइम पर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी माना जाता था। ठीक है? तो ये जो हमें टेराकोटा के अवशेष मिले हैं गुजरात एंड कालीबंगन में। फिर पॉटरी, बर्तन, ठीक है? ये भी वेल बेक्ड क्ले से बना जाता था। तो पॉटरी 2 टाइप की होती थी, प्लेन पॉटरी होती थी और एक पेंटेड पॉटरी होती थी। पेंटेड पॉटरी को रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता था क्योंकि रेड कलर से इसका बैकग्राउंड बनाते थे और ब्लैक से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते थे। थीम्स क्या रहते थे? ट्रीज़ बने होते थे बर्तनों पर, बर्ड्स, एनिमल फिगर्स एक्सेट्रा। इसके अवशेष हमें मिले हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल एंड धोलावीरा में। ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, ये बनाए जाते थे उस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, क्ले से। ये सिर्फ व्यूमन के द्वारा पहने जाते थे। नेकलेस, बैंगल्स, इयररिंग, बीड्स यानी कि मन के। और हमें ना गाइस बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है चान्नू दारों में, जो कि लोथल में है। ठीक है? तो एक हमें अवशेष मिले हैं स्टोन फिगर के। स्टोन फिगर हमें मिली है जो एक बेडेड प्राइस्ड की है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बेडेड प्राइस्ड है ये आ सकता है। तो जो वो बेडेड प्राइस्ड है ना, उन्होंने शॉल लिया है ठीक है, और राइट हैंड पे उन्होंने एमलेट यानी कि एक नज़र पट्टू बांधा है। ठीक है? एक एक हमें फिगर मिली है रेड सैंडस्टोन फिगर, किसकी? मेल टॉर्सो की। ये एक फिगर है तो इसमें ना शायद इनका जो सर है ना वो धड़ से अलग है। इनके सर नहीं है इनके धड़ पे, सिर्फ धड़ बनाया हुआ है। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।